ते इधर का इसको रख दो। भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनोभिर्नसीमहि देवहितं स्वस्ति स्वस्ति सुस्वस्तिर्भवतु। सृष्टो या सर्गरूपा जगतवनविधो पालिनी या चिरोत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो कदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकाम्। वंशी विभूषितकराग्रनवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविम्बनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्रमभिरामम्
इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्देऽहं महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम श्री सद्गुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। राम जय जय राम।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु मिंजन जैसे। नारायण। सनातन धर्म की एक विशिष्ट उपदेश पद्धति है। शास्त्र लिखने की भी बहुत ही विशिष्ट पद्धति है, और शास्त्रों में भी पुराण लिखने की अति विशिष्ट पद्धतियां हैं। पुराणों में सृष्टि का सृजन कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, उसे सर्ग कहते हैं। फिर सृष्टि में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, विभिन्नताएं, अनेकताएं कैसे उत्पन्न होती है, उसको विसर्ग कहते हैं। नारायण सृष्टि में जब कर्म राशियां, कर्म के कारण नाना प्रकार की योनियां होती हैं, वो योनियों में जीव कैसे कैसे कर्म करता है, उनके लिए कितना स्थान चाहिए, किन किन देशों में उनका जन्म होगा, किन किन क्षेत्रों में उनका जन्म होगा, किन परिस्थितियों में होगा, उसका वर्णन, स्थान, और उन जीवों के रक्षण के लिए, पोषण के लिए, वृद्धि के लिए जो उपकरण हैं, उनका निर्माण, पोषण, कर्म वासना। नारायण काल का भी बड़ा भारी मान, त्रुटि, लव, निमेष, घड़ी, मुहूर्त, क्षण, ये सब काल के पर्यायवाची हैं। क्षणों को जोड़ करके मुहूर्त बनता है, फिर मुहूर्त को जोड़ करके दिन और रात बनते हैं, दिन रातों को जोड़ करके सप्ताह बनता है, सप्ताहों को जोड़ करके एक पक्ष बनता है, 15 दिन का एक पक्ष, और 2 पक्ष का एक माह, 12 माह का एक साल। इस साल के भी चंद्र की गति, सूर्य की गति, कभी किसी तीसरे साल में अधिवर्ष होता है, कभी समय किसी महीना घट जाता है, कभी 1 महीना बढ़ जाता है। वत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर आदि वर्षों के नाम। नारायण सदी, शताब्दियां बनती हैं, शताब्दियों से जुड़ करके एक युग बनता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों को 71 बार परिवर्तित होने पर एक मनु बनता है। नारायण 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदल जाते हैं। 14 मनु के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतने ही में एक इंद्र, एक मनवंतर में एक इंद्र रहता है। और नारायण इस प्रकार से ब्रह्मा जी के जीवन में एक दिन रात होता है, उनके एक वर्ष में सृष्टि का बड़ा भारी विशाल परिक्षेत्र है। कल्प होते हैं, महाकल्प होते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है। अभी 7 कल्प व्यतीत हो चुके हैं, 7वां कल्प चल रहा है। श्री श्वेत वराह कल्प चल रहा है।
ये जो कथाएं आप श्रीमद् भागवत की सुन रहे हैं, ये कथा पाद्म कल्प और श्री श्वेत बाराह कल्प और अन्य कई मनवंतरों की कथा है। स्वारुचिस मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, रेवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, तामस मनवंतर, इन सब मनवंतरों को मिला करके बहुत विशाल समय को, बहुत विशाल करोड़ों करोड़ों वर्ष के समय में जो घटित हुआ इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, वो कथा है। कुछ कथाएं ऐसी हैं कि जो इस पृथ्वी की नहीं है, कुछ कथाएं ऐसी हैं कि जो अन्य ग्रहों पे स्थित है। जैसे देवताओं की उत्पत्ति संबंधी जो कथाएं हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष संबंधी जो कथाएं हैं, ये अन्य भूभाग में अन्य क्षेत्र की कथा है। कुछ कथाएं ऐसी हैं कि जो सिर्फ भारतवर्ष की कथाएं हैं, लेकिन कुछ कथा ऐसी हैं कि जो भारत के भूभाग पे नहीं हुई, जो घटना, जैसे प्रहलाद आदि का जो चरित्र है वो भारत की भूमि पे नहीं हुआ है। लेकिन जैसे देवासुर संग्राम इत्यादि जो घटनाएं हैं वो भारत भूमि की। कुछ कथाएं ऐसी हैं कि जो पृथ्वी बनने से पहले की हैं, और कुछ कथाएं ऐसी हैं कि जो पृथ्वी बनने के कई दिनों के बाद की। तो इन सब का विवेक, इन सब का विशद आकलन, उनका चरित्र निर्माण करना, उनको लिखना और उनको मानव समाज के हित के लिए देना, नारायण ये बड़ा भारी उपकार भगवान वेदव्यास जी ने किया। कल आपने कथा सुनी कि ब्रह्मा जी सृष्टि को प्रारंभ की, मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, उनको धरती नहीं मिली, बराह अवतार हुआ और बराह अवतार से धरती का उद्धार हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे नारायण, तो प्रारंभिक जो सृष्टि हुई वो मैथुनी सृष्टि नहीं थी। प्रारंभ की जो सृष्टि थी वो संकल्पात्मक सृष्टि थी। जैसा संकल्प कर लिया वैसा चित्र बन जाना। पहले लोग हंसते थे ऐसा भी कभी हो सकता है। पर ये जो विज्ञान है ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है नारायण। अभी एक एआई का टूल आया, आप उसमें प्रॉम्प्ट वर्ड डाल दीजिए, मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन जो एक लिख डाल दीजिए कि मुझे इस प्रकार का आदमी बना के दीजिए, वो वैसा चित्र बना करके दे देगा। आपने सिर्फ लिखना है, माने आप संकल्प करेंगे, वो एआई टूल आपको उस संकल्प के अनुसार वो चित्र बना के आपको दे देता है। हमारे पास जब ये पहले बार टूल आया तो मैंने कहा चलो देखते हैं विष्णु का जो चरित्र, जो ध्यान बता रखा, इस ध्यान के अनुसार इसमें वर्ड डालते हैं। क्या गजब, उसने विष्णु बना दिया। हाँ? तो ये संकल्पात्मक सृष्टि है नारायण। तो ईश्वर कोटि के जो लोग होते हैं, ईश्वर कोटि के जो लोग होते हैं, उनका जो संकल्प होता है वो जैसा सोचते हैं ये प्रकृति वैसा कर देती है। ये जो प्रकृति के नियम हमें कठोर लगते हैं, स्थिर लगते हैं, ये तब तक है जब तक कि हमें संकल्प पे सिद्धि नहीं प्राप्त है। जिस दिन हम संकल्प जयी हो जाते हैं तो पृथ्वी पे स्थित कोई भी नियम यथार्थ नहीं है आपके लिए। जैसे पृथ्वी का नियम है, पानी नीचे बहता है, हवा ऊपर की तरफ बहती है, गर्म वस्तु गर्म वायु ऊपर की तरफ जाती है, पानी पीने से आपका प्यास बुझती है, पत्थर कठोर होता है, पत्थर में उंगलियां नहीं डुबाई जा सकती, दीवाल है, दीवाल को बिना तोड़े आप पार नहीं जा सकते। ये स्थिर नियम है पृथ्वी के। ये तब तक है जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं है। जिस दिन आपका संकल्प दृढ़ हो जाता है नारायण, जैसे जीवन में दुख है, ये दुख तभी तक है जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं है। सुख है, ये तभी तक प्रकृति के नियम के अनुसार है जब तक आपका संकल्प उसमें बना हुआ है। लेकिन जो संकल्प जयी हो जाते हैं, जिनका संकल्प दृढ़ हो जाता है,
वो महापुरुष ऋषि कोटि के, ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं, वो जैसा सोचते हैं ये प्रकृति वैसा हो जाती है। वृक्ष को कहें फूल बन जाओ तो फूल बन जाएगा, और ये गप नहीं है। ऐसा हमारे जीवन में होता है नारायण, और होने लगा है। ये विज्ञान जितना बढ़ेगा आप देखना सनातन धर्म उतना पुष्ट होते चले जाएगा। कुछ एक बातें हैं जिनकी कल्पना और जो अति हो सकती हैं, लेकिन साधारण सी जो बातें कही गई हैं वो बातें यथार्थ होने लगी हैं। मानव जब संकल्प करता है तो संकल्प के अनुसार वैसी सृष्टि कर डालता है, उसको करना पड़ता है। लेकिन ईश्वर जब संकल्प करते हैं तो उनके लिए ये प्रकृति स्वयं वो कार्य करके दे देती है। तो पहले संकल्पात्मक सृष्टि हुई। नारायण ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। ये 10 को इसलिए उत्पन्न किया था कि भैया तुम, मुझे भगवान नारायण का आदेश हुआ है कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि को बढ़ाओ। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। ये जो नारद थे, नारद जी ने मना कर दिया ब्रह्मा जी को सीधे सीधे। कहा कि पिताश्री, मैं तो अपने बड़े भाई सनत कुमारों के अनुसार मोक्ष मार्ग का, ऊर्ध्वरेता मार्ग का, प्रवज्या मार्ग का अवलंबन करूंगा, अर्थात संन्यास मार्ग का अवलंबन करूंगा, मैं सृष्टि नहीं करूंगा। बाकी जो 9 हुए उन 9 ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, ये सब प्रजापति कोटि के हुए। तो अब 2 प्रकार की सृष्टियां प्रारंभ हुई मानव की। विज्ञान के साथ यहां हमारा मेल नहीं होता है। मेल इसलिए नहीं होता है कि विज्ञान ये मानता है कि एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बने, लेकिन सनातन धर्म ये मानता है कि मानव की सृष्टि इस भूतल पे नहीं हुई। मानव की सृष्टि सनातनी जो उपाख्यान है, इनके अनुसार अन्य ग्रह से आकर के मानवीय सृष्टि भूमंडल पे प्रारंभ हुई। ये जो ब्रह्मा जी जो ये 10 लाख नाम मैंने गिनाए, इन 10 नामों में जो लोगों की उत्पत्ति हुई, ये लोग तब तक तो पृथ्वी बनी ही नहीं थी जब तक ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति की थी। तो इसका मतलब है किसी अन्य सौर ग्रह में, सौर मंडल में ये सब उत्पत्तियां हो रही थी। तो इनको कहा कि आप संकल्पात्मक सृष्टि करिए। नारायण, मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। इस सृष्टि में आप देखेंगे कि यहां अनेकता है। कुछ जीव ऐसे हैं कि जो सिर्फ पानी में ही पलते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं कि जिनको पानी में रख दो तो वो मर जाएंगे। कुछ जीव ऐसे हैं कि जो सूखे में रहते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं कि अगर उनको सूखे में रखे तो वो मर जाएंगे। कुछ जीव ऐसे हैं कि जो खाली में ही सांस ले सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं अगर वो खाली सांस वालों को पानी में डाल दिया जाए तो वहां मर जाएंगे, क्यों? वो सांस नहीं ले पाता। कुछ जीव पानी में सांस ले पाते हैं। गजब है, कितनी अनोखापन है। कुछ जीव पानी में जाते ही उनकी इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। पानी में आप सुन नहीं सकते हैं, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं हम लोग, लेकिन पानी में कुछ जीव ऐसे हैं कि जो अति दूर तक सुन भी सकते हैं। अरे नारायण, 250-300 किलोमीटर दूर की गंध को भी सूंघ सकते हैं। जैसे शार्क आदि मछलियां कहते हैं कि अगर समुद्र के जल में एक बूंद अगर रक्त की डाल दी जाए तो 200-250 किलोमीटर से सूंघ लेते हैं। इतना जो एक मछली है वो अपने, उनका इकोसिस्टम है कि वो कितनी दूर किलोमीटर से भी अपनी ध्वनि को सुन लेते हैं, अपने लोगों की ध्वनि। अनोखापन है। इसी सृष्टि में जहां हम आप हैं, जहां हमारे कानों की एक सीमा है, देखने की एक सीमा है, हमारी ध्वनि की भी एक सीमा है, वहीं कुछ जीव ऐसे हैं कि जिनकी ध्वनियों की सीमा नहीं, देखने की सीमा नहीं और सुनने की सीमा नहीं। अति
विचित्रता। कुछ जीव इस सृष्टि में ऐसे हैं कि जो प्राणवायु पे निर्भर हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं कि जो अपान वायु पे निर्भर हैं। गजब। नारायण देखा, कुछ ऑक्सीजन पे जीवित है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पे जीवित है। कितनी भिन्नताएं हैं नारायण। कुछ जीव 2 पैरों पे चलते हैं, कुछ जीव 4 पैरों पे चलते हैं, और कुछ जीव चलते ही नहीं है। कुछ जीवों के पैर हैं, कुछ जीवों के 2 पैर हैं, तो कुछ जीवों के 2 नहीं नारायण 100 पैर हैं। कुछ जीवों के 8 पैर हैं, कुछ जीवों की सिर्फ 2 आंखें हैं, तो कुछ जीवों की 8 आंखें हैं, मकड़ी इत्यादि। कुछ जीव पंख वाले हैं नारायण, और कुछ जीव के न तो पैर हैं न तो पंख है, वो घिसट के चलते हैं। कुछ जीवों की आंखें हैं, तो कुछ जीवों की आंखें भी नहीं है, केंचुए इत्यादि। तो ये भिन्नताएं हैं, बहुत भिन्नताएं। फिर प्रकृति आप देखिए, कहीं साल भर वर्षा होती है, और कहीं सालों साल बारिश ही नहीं होती मरुस्थल में। कहीं बड़ा सौम्य वातावरण, कहीं अति उष्ण वातावरण। इसी सृष्टि में नारी कई चीजें अगर जमीन में डाल दी जाए तो तत्क्षण उग जाती है, और कहीं कई सालों तक मेहनत करके डालो तो वहां कुछ भी नहीं उगता। मैं ये सब बातें क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं जीवन की विचित्रता, सृष्टि की विचित्रता। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। सनातन धर्म ऐसा मानता है। इसलिए नारायण भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न कालों में जीव और जीव की इच्छाएं, जीव का व्यवहार और जीव का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। और सृष्टि अगर इस भूमंडल पे हुई है तो सनातन धर्म का यह मानना है नारायण, हम तो सूर्य में भी सृष्टि मानते हैं, सूर्यलोक में भी हम जीवों को मानते हैं। सूर्यलोक में जो वेद है, वेद को जानने वाले जितने ऊर्ध्वरेता ऋषि हुए, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए, वो सूर्य मंडल में निवास करते हैं। ये सनातनी मानना है जीव। अब आप साधारण लोग कहते हैं नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि इसी भूमंडल पर अनेकानेक पर्यावास है नारायण रहने के। कोई जल में रह रहा, कोई जमीन के नीचे रह रहा नारायण, बिल बना करके। कुछ जीव ऐसे हैं कि जो बिलों में ही रहते हैं, वो कभी प्रकाश में नहीं आते। ठीक इसी प्रकार से इस अनंत ब्रह्मांड में नारायण जीवन के रहने की भी अनंत अनंत संभावनाएं और अनंत अनंत पर्यावास, निवास स्थान सनातन धर्म मानता है। तो ये जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, ये भूमंडल पे नहीं हुई है। साफ और स्पष्ट ये भूमंडल से अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में ये सृष्टि हुई। और इन 9 के 9 लोगों से कहा गया कि भैया अब आप संकल्पात्मक सृष्टि करिए। ये संकल्पात्मक सृष्टि करने गए, लेकिन सृष्टि करने में फेल हो गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनके भ्रू मध्य से एक रोता हुआ बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम रुद्र हुआ। रुद्र से कहा, वो रुद्र ने कहा कि प्रभु आपने मेरी उत्पत्ति की, कहो क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, इरावती सुधा दीक्षा, ये 3 पत्नियां आपको हम देते हैं, इरावती, सुधा और दीक्षा। आप इससे अपने अनुरूप सृष्टि का सृजन शुरू करो। और भगवान रुद्र भूत प्रेत गण पिशाच डाकनी साकनी, बड़ी विचित्र विकट सृष्टि उन्होंने उत्पन्न कर दी। और इतनी ज्यादा सृष्टि उत्पन्न कर दी कि यहां अन्न का अभाव होने लगा। ब्रह्मा जी ने रुद्र को रोका कि बोला भैया अब सृष्टि मत करो, रोकिए, ये सृष्टि तो कल्याणकारी नहीं अनर्थकारी है। रुद्र ने कहा क्या करूं नारायण, इसलिए सनातन धर्म में क्या होता है कि सायंकाल
इस सृष्टि में जो स्थूल जगत के प्राणी दिख रहे हैं, इससे ज्यादा यहाँ सूक्ष्म जगत के प्राणी हैं। जितना देहधारी जीव आप में देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, इससे कई कई करोड़ गुना यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी है। अतः इसलिए सनातन धर्म में क्या, तो अगर लोग शंका आदि जाते हैं ना, या पूजा भी करते हैं, तो पूजा करने से पहले सूक्ष्म जीवों को भगाने के मंत्र बोले जाते हैं। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता, कि जो यहाँ अभी भूत आदि प्रेत इत्यादि निवास कर रहे हैं, वो सब अपसर्पन्तु चले जाएं। अगर नहीं जाते हो तो आपको शिव की आज्ञा है। शिव की आज्ञा क्यों है? क्योंकि वो शिव की सृष्टि है, उनके देवता, उनके ईश्वर शिव जी है। तो इसलिए आप कभी भी जैसे लघु शंका इत्यादि जाते हैं, वहां भी ऐसा ही करते हैं। वहां भी भूतों को भगाना पड़ता पहले, तब जा करके जाना होता है। तो किसी भी दिशा और किसी भी क्षेत्र में सूक्ष्म जीव विद्यमान रहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड का कोई पिंड है, उस पिंड में जैसा वातावरण है, जैसी वहां की भूमि है और जैसे वहां के तत्व हैं, उन तत्वों के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार देहधारी जीव उस पिंड में विद्यमान रहते हैं। ये सनातनी मानना है। जैसे हम सूर्य में सृष्टि मानते हैं, सूर्य में भी जीव मानते हैं। उन जीवों का शरीर सूर्य के अनुसार, जो वहां तत्व विद्यमान है, उसके अनुसार उनका जीवन होता है, उसके अनुसार उनका शरीर होता है, और उसी के अनुसार उनका खाद्य पदार्थ भी होता है। जो जिस लोक में, उसका भोजन उसी के अनुसार। तो नारायण रुद्र को सृष्टि करने से रोक दिया। नारायण सनातन धर्म में 3 चीजें बड़ी विशिष्ट रखनी है: सदाशिव, शिव और रुद्र। ये 3 भगवान रुद्र के ही अवतार हैं। सदाशिव आदि सृष्टि का आदि शिव है, जिनका कोई उत्पादन करता नहीं है, जो स्वयं ईश्वर है। शिव जो उनका अवतार है, और रुद्र जो ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से उत्पन्न होते हैं। एक ही शिव ये 3 रूपों में रहते हैं। तो नारायण बड़ी भारी सूक्ष्म, स्थूल और कारण, तीनों प्रकार की सृष्टियां ब्रह्मा जी ने की। अब जीवन कैसे चले, उसके लिए 4 वेद भी बनाए: सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। 4 उपवेद भी बनाए: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और स्थापत्य वेद। ये 4 वेद। हमारे यहाँ 8 प्रकार की विधाएं ये थी सनातन धर्म में, लेकिन समय समय पे हम लोग उदास हो जाते हैं। हमारी अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी आस्था के प्रति एक प्रकार का हमें घृणा भर दिया गया है, आलस भर दिया गया है, हमारे दिमागों में उपेक्षाएं भर दी गई हैं। इसलिए न तो हमारा नव युवक इसकी तरफ आ पाता है, और न तो पुराना ही इसकी तरफ जा पाता है। परिणाम ये होता है कि नारायण हमें पता ही नहीं कि हम हैं कौन। जब दुनिया के लोग दवाइयां ढूंढ रहे थे, तब भारतवर्ष में आयुर्वेद चल रहा था। जब दुनिया के लोग पत्थर के औजार बना के चला रहे थे, उस समय भारत में धनुर्वेद का प्रचार था। और एक गजब बात बताता हूं, पश्चिम के इतिहासकारों ने अपनी चीजों को ठीक से रखने के लिए उन्होंने कहा कि जो लौह युग, ताम्र युग, उनकी ये कल्पनाएं उन्होंने की। क्यों? उनको ये पता था भारतवर्ष में खुदाई में ये मिल नहीं रहे थे। तो ताम्र युग पुराना माना जाता है और लौह युग नया माना जाता है। ताम्र युग लगभग 3000 साल से पहले वो ताम्र युग था, जब दुनिया में मानव ने तांबे की खोज की थी। और 3000 वर्ष पहले से आज तक ये लौह युग ही चल रहा है लगभग। तो 3000 वर्ष पहले उनके पूर्वजों ने, 3000 वर्ष पहले उनको सबूत मिले कि हमारे पूर्वजों ने 3000 वर्ष पहले लोहा खोजा। और सनातन धर्म का देखो कितना मतलब धूर्तताएं हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ऋग्वेद जो है धरती की सबसे पुरानी पुस्तक है, ये 7000 से 8000 वर्ष पुरानी लिखी गई। और उस ऋग्वेद में धनुर्वेद का जिक्र है, अस्त्र शस्त्रों का जिक्र है, वो जिक्र लोहे का जिक्र है, अश्व का जिक्र है।
तब बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये ऋचाएं बाद में लिखी गई। क्यों? अपनी बातों को फिट बैठाए। अब जाकर के सन जब भारतवर्ष में 18,000 वर्ष पुराने लोहे के कारखाने मिलने लगे हैं, 12,000 वर्ष पुराने लोहे के कारखाने मिलने लगे हैं, अब उनका जो बोला हुआ था लोह युग वो सब खत्म हो गया। तो मैं कह रहा था कि धनुर्वेद ये ब्रह्मा जी ने निर्मित किया। गांधर्व वेद, गांधर्व का मतलब है संगीत। नारायण संगीतकार हमारा जीवन की जो पद्धति है वो इतनी विलक्षण है कि हम लोग जो सनातनी है वो संगीत के बिना रह ही नहीं सकते हैं। हर चीज में संगीत, हर चीज में उत्सव। ऋतु बदल गई, अभी बसंत ऋतु आएगी। अब आज मकर संक्रांति हो गई, आज संक्रांति है तो आज भी त्योहार हमने मनाया, गंगा स्नान किया, पूरियां बनी, बिना किसी का मुंह देखे हुए सुबह भगवान के मंदिर गए होंगे, पूजा की होगी, बिना मुंह देखे आज के दिन लाल मिठाई लगाते हैं मस्तक पे, किसी का मुंह देखे बगैर। आज की संक्रांति है, संक्रांति आ गई, अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गई, हर दिन कोई ना कोई उत्सव सनातन धर्म में है। अरे नारायण और क्या कहें, आदमी मरता है ना तो उसका घर परिवार में क्या होता है, शोक होता है। सनातन धर्म ने वो शोक बहुत दिन तक नहीं रहता है, बदल देते हैं उसको। ऋषियों ने बताया कि जो चले गया उसको जाने दीजिए भैया, जो है उसके जीवन में आनंद भरिए। क्या करते हैं, उसका महीने मासिक होता है, उसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, घर में ब्राह्मण बुला करके भोज करवाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, भोजन करते हैं सब मिलजुल करके। ठीक, क्यों? वो जो दुख है उसको भुलाना है। और साल भर के बाद बड़ा भारी आयोजन, श्राद्ध होता है या भागवत का आयोजन होता है। उससे क्या होता है नारायण कि परिवार में एक व्यक्ति के जाने से जो नकारात्मकता होती है, जाने का बड़ा दुख होता है, हृदय में बड़ा आघात तो रहता है। वो आघात अब जीवन भर लेकर के नहीं घूमना है। ये जीवन तो चला चली का खेला, एक आता दूसरा, एक क्या बोलते हैं शंकर का थड़ा, एक गिरा और दूसरा खड़ा। सनातनी के यहां गम हो या चाहे कुछ भी हो, उसको भुलाने के लिए संगीत है हमारे पास। जीवन का एक तारतम्य विधि है, उस तारतम्य से हम पुराने दुखों को मिटा देते हैं। इसलिए साल भर उत्सव, जीवन की कठिनाइयों में, जीवन के, अब आप देखेंगे मंदिरों में जा रहे हैं, ढोल बज रहे, नाच रहे हैं भगवान के सामने, संगीत है। और कुछ भगवान तो ऐसे हैं कि जो नाचने से ही खुश होते हैं। हमारे पहाड़ों में जब किसी पे कोई भूत होता है, भूत लगता है, भूत बनता है कोई आदमी ना, तो जब तक तुम अकड़ में रहोगे तब तक वो भूत तुमको डराता रहेगा। एक दिन आप तबला बजा करके उसको नचा दीजिए, संगीत दे दीजिए, सब ठीक हो जाता है। संगीत, ये मजाक में नहीं कर रहा, ये मैं वो छोटी कुंजियां आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन में जो ये आई है, ये परंपराया जो आई है, ये कोई कल्पना से नहीं आई है, इनके पीछे आपका शास्त्र है। ब्रह्मा जी ने पहले ही गांधर्व वेद का निर्माण कर दिया। कहां कहां संगीत होगा, देवता भी संगीत प्रिय है नारायणी। अरे देवता ही नहीं, भूत प्रेत इत्यादि भी संगीत प्रिय। क्यों? कि गांधर्व वेद है, ये गायन का वेद है, संगीत का वेद है, और वो हमारे जीवन में भरा हुआ। हमारे त्योहारों में संगीत, हमारे सुख में संगीत, हमारे दुख में संगीत, और एक बड़ा विचित्र तारतम्य। तो ये नारायण गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद बोलते हैं घर निर्माण की विधि। अब तो हम जैसे कैसे मकान बना देते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में और आपके हमारे पूर्वज, उन्होंने घर निर्माण की शैली बहुत विशिष्ट बनाई। देखिए कैसे दे रहे हैं। मंदिर अगर बनाना है तो मंदिर का निर्माण व्याघ्रमुख होना चाहिए। व्याघ्रमुख का मतलब आगे प्रांगण चौड़ा,
और जहां मंदिर है वहां सकरा होना चाहिए। मंदिर का प्रांगण आगे चौड़ा और सामने सकरा होना चाहिए, और घर गौमुख होना चाहिए। दरवाजा बिल्कुल सामना जो फ्रंट है वो सकरा, और पीछे जब आप जाएं वहां चौड़ा। जिन मकानों का फ्रंट बहुत ज्यादा चौड़ा रहता है और पीछे कम रहता है, तो वहां संततियों पे संकट रहता है ना। इसलिए घर का जो मुख्य हिस्सा होना चाहिए पीछे चौड़ा, और आगे जो गेट होता है वो सकरा। मंडप होते हैं नारायण। मंदिर निर्माण में ऊंचाई दरवाजे की कितनी होगी, घर में कितने दरवाजे होने चाहिए, मुख किस तरफ होना चाहिए, सोना किस तरफ सिर करके चाहिए, देवता किस तरफ होना चाहिए, शौचालय किधर होना चाहिए, पानी का कुआं कहां होना चाहिए, ये सारा विवेक स्थापत्य वेद में है। दुनिया में कहीं भी किसी भी मानव प्रजाति के पास सनातनियों के अतिरिक्त ये विधा है ही नहीं, है ही नहीं। हर चीज में बुद्धि, हर चीज में उपदेश, हर चीज में विज्ञान। लेकिन हुआ क्या है कि नारायण, समय समय पे विशेषज्ञ कम होते जाते हैं, और इन सदग्रंथों को जीविका का आश्रय या जीविका का साधन कई लोग बना बैठते हैं। परिणाम ये होता जन सामान्य इन सब विधाओं से बहुत दूर हो जाता है। तो ये 4 वेद 4 उपवेद बनाए, और एक 5वां बनाया इतिहास और पुराण। पुराण तो हमारे पास है, इतिहास के रूप में हमारे पास सिर्फ महाभारत है, और इतिहास का कोई विशेष ग्रंथ हमारे पास नहीं है। इतिहास अगर आपने निकालना है तो पुराणों से ही निकालते हैं या महाभारत से निकालते हैं, जिसको जय संहिता कहते हैं महाभारत। तो नारायण इस प्रकार से 3 यज्ञ विधियां बनाई, आप्तूर्याम, अतिरात और वाजपेय। ये सवन बनाए, प्रातः संयन, सवन मध्याह्न शयन और रात्रि साय सवन। 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचारी भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले ब्रह्मचारी को कहते हैं सावित्री, दूसरे ब्रह्मचारी को कहते हैं प्रजापत्य, और तीसरे ब्रह्मचारी को कहते हैं ब्रह्म, और चौथे ब्रह्मचारी को कहते हैं बृहत या नैष्ठिक। इनके भेद हैं। जिसको गायत्री दीक्षा करवानी हो, 3 दिन का ब्रह्मचर्य लिया जाता है, उसको सावित्री ब्रह्मचारी कहते हैं। और जो ब्रह्मचारी 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य लिया जाता है, उसको प्रजापत्य ब्रह्मचारी कहते हैं। और जो ब्रह्मचारी वेद पढ़ने तक लगभग 12 वर्ष तक गुरु के आश्रम में जब तक रहता है, पढ़ाई तक, विवाह नहीं करता, उसको ब्रह्म ब्रह्मचारी कहते हैं। और जो आजीवन विवाह नहीं करेगा, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। नारायण इसी प्रकार से 4 प्रकार के ग्रस्त भी होते हैं। उन ग्रस्तों को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया। वार्ता, संचय, शालीन और सिलोंच। ये 4 प्रकार के ग्रस्त होते हैं। वार्ता मतलब घूम करके जो लोग कृषि आदि करते हैं, ये वार्ता वाले हैं। संचय जो व्यापार आदि करके जीविका चलाते हैं। शालीन जो लोग लेन देन करके या कहीं से इकट्ठा करके, उसको शालीन कहते हैं। और सिलोंच जो लोग खेती अगर हो गई है, खेत में अन्न कट गया, उसके बाद जो लोग उस अन्न को इकट्ठा करते हैं, वो सिलोंच प्रवृत्ति के। वानप्रस्थ भी 4 प्रकार के।
बैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनक। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ अब लगभग समाप्त है। और वानप्रस्थ समाप्त हो गया, इसका कारण यह है कि घरों में और जीवन में बड़ा कलेश है, बहुत कलेश, क्योंकि वानप्रस्थ खत्म हो गया और अब हमारी जीवन शैली भी बड़ी विचित्र हो गई है। माता पिता जीवन भर बड़ा कष्ट करके नारायण नौकरियां करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोन लेकर के देहरादून में प्लॉट लेते हैं, मकान बनता है, पूरी जीवन की कमाई लग जाती है। आप सब लोग तो भाग्यशाली हैं, आपने अच्छी संततियां बनाई, अपने संतानों को खूब बढ़िया संस्कार दिए हैं, लेकिन सभी माता पिता ऐसे सौभाग्यशाली नहीं है। वृद्धता में यहां आ जाते हैं, बेचारी माई जो है, माँ जो है, वो बर्तन धोने वाली बन जाती है, पापा बच्चे को स्कूल से छोड़ने वाले चौकीदार बन जाते हैं। बड़ी विपदाएं हैं ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी वृद्धता के लिए पूंजी जमा नहीं की। इसलिए एक चतुराई, जब तक आप जीवित हैं तब तक अपनी संपत्ति को अपने संतान के नाम पे नहीं करना है। उसको कमाना हो तो अपनी कमाई से कमाए, अपनी बचत पूंजी को बच्चे की गाड़ी लेने के लिए मत दो। गाड़ी लेनी, पढ़ा दिया, स्वयं कमाओ, गाड़ी लाओ। विवाह में खर्च कर दिया आपने, पर्याप्त। अब संपत्ति को, धन को अपने वृद्धता के लिए, रुग्णता के लिए रखिए, क्योंकि वानप्रस्थी अब आप है नहीं, जंगल में आप जा नहीं रहे, घर में ही वानप्रस्थ जीवन जीना है। इसलिए वृद्धता होने, मृत्यु से पूर्व घर को नाम पे नहीं करना। क्यों? जो ही नाम पे किया, अब तो ऐसी संस्कृति आ गई है, नाम पे हो रहा है, वो दूसरे दिन आपको घर से बेघर कर रहे हैं। वृंदावन में हालत ऐसी है नारायण कि वहां आश्रम ठस भर गए बूढ़े लोगों से। बच्चे उनको वृंदावन घुमाने लाते हैं माता पिता को, और वहां से बोलते टाटा बाय बाय, वो अपने चल देते हैं, टिकट करके माता पिता वहां छोड़ देते, वो बेचारे फिर किसी आश्रम उश्रम में चले जाते हैं। ऐसे हाल। तो नारायण ये वानप्रस्थ, 4 प्रकार के संन्यास, न्यास, कुटीचक, बहुधक, हंस और परमहंस। ये 4 प्रकार के, कुटीचक, बहुधक, हंस और परमहंस। इनमें भी भेद है। इनमें कुछ सन्यासी हैं जो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म करके जीवन जीने के लिए कहते हैं। कुछ लोग जो है शहर में, गांव के बीच रहते हैं, कुछ शहर के किनारे रहते हैं। और हंस और परमहंस कोटि के जो लोग हैं, ये ज्ञानी माने जाते हैं, इनके जीवन में त्याग होता है। हंस समाज में कभी कभी आते हैं, परमहंसों का कोई भरोसा नहीं। हंस वस्त्र इत्यादि धारण करते हैं, लेकिन परमहंस कोटि के जो महापुरुष हैं वो वस्त्र आदि भी धारण नहीं करते। तो नारायण सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि इस प्रकार से जब सृष्टि हुई, तो सृष्टि का जब सृजन बहुत अधिक नहीं हो रहा था, ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्यागा। अपने उनके एक शरीर से 2 लोग उत्पन्न हुए, एक का नाम मनु हुआ, दूसरे का नाम शतरूपा हुआ। ये दोनों पति पत्नी बने, इनकी 5 संतति हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। वहां उनकी संतति यज्ञ और दक्षिणा नाम के हुए। उनकी संतति से तोष, प्रतोष, संतोष इत्यादि उनके संतान हुई। रुचि नाम के प्रजापति के आकुति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई। उसमें से 13 धर्म को ब्याही गई, एक पितरों को दी, एक अग्नि को दी और एक भगवान शंकर को दी। ये दक्ष की संतति। इधर मनु की संततियां
देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और कर्दम ऋषि की संतति हुए भगवान कपिल देव। कर्दम ऋषि की 8 कन्याएं हुई। ये सब जब सुखदेव जी बता रहे थे, परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, हमने सुना कि उस सांख्य के आचार्य हुए कपिल भगवान और कर्दम जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने किस प्रकार से देवहूति से विवाह किया, कृपा करके हमें बताएं। तो नारायण, जब ब्रह्मा जी का आदेश कर्दम जी को हुआ कि अब जाकर के तुम सृष्टि का सृजन शुरू करो। पहले तो संकल्प से सृष्टि हो रही थी, लेकिन अचानक ही बायोलॉज बदल गया बीच में। ब्रह्मा जी ने अब कहा कि नहीं, संकल्प से सृष्टि नहीं हो पाएगी, ये सृष्टि बढ़ नहीं रही है, आप मैथुन से सृष्टि बढ़ाइए। मैथुन धर्म से सृष्टि का प्रणयन करिए। तो अब मैथुन सृष्टि शुरू होगी, तो प्रजापतियों को भी विवाह करने की आवश्यकता पड़ने लगी। तो कर्दम ऋषि भगवान प्रजा सृजित भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्तेपि सहस्राणां समादस। नारायण कई हजार वर्षों तक कर्दम जी ऋषि तपस्या करते रह गए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान का जब सुंदर किरीटिनम कुंडिलनम शंख चक्र गदाधर श्वेतोत्पल क्रीडकम मनस्पर्श स्मृति क्षण। तपस्या करते करते भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। नारायण सुंदर सा पीतांबर भगवान ने पहना है, नील छवि है, बड़ी बड़े नेत्र हैं, किरीट धारण कर रखा, प्रभु ने कुंडल धारण कर रखा है, 4 हाथों वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। लेकिन यहां एक बड़ा विचित्र कि श्वेतोत्पल क्रीडकम, श्वेत रंग का कमल भगवान के हाथ में। मनः स्पर्श स्मृति क्षण, और इतनी मंद मुस्कान कि मन स्पर्श, मन को भी आकुलित करने वाली उनकी हास्य है। कर्दम जी अपनी तपस्या को भूल करके भगवान के चरणों में लोटपोट हुए, हाथ जोड़ा और प्रार्थना की। जुष्टम बताध्याखिल सार राशे सांसेद्यमक्षोणस्तव दर्शनार्थ यदर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भिधि रासास्ते योगिनो रूढ़ योगा। हे प्रभु, आपके दर्शन से ही सभी का योग सिद्ध होता है और आपके दर्शन से ही जन्म सफल होता है। बड़ी अच्छी स्तुति की। भगवान ने कहा कि देखो ऋषिवर, मैं यहां तुम्हें वरदान देने आया हूं और मैं जानता हूं कि तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्ति हो। आज से कुछ दिन बाद मनु महाराज अपनी ज्येष्ठ पुत्री को लेकर के यहां आएंगे और वो उनकी कन्या का नाम देवहूति है, उससे तुम्हारा विवाह पूर्व में ही निश्चित हो चुका है। नारायण कर्दम जी धन्य होते हैं, भगवान से भक्ति ज्ञान वैराग्य की आशीर्वाद लेते हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मेरा यूं तो ग्रस्त में जाने का उद्देश्य ही नहीं है, लेकिन पिताश्री की आज्ञा और अब तो आज भी आपकी भी आज्ञा हो गई है, मैं विवाह करूंगा, लेकिन जो ही मेरी संतति होगी त्यों ही मैं घर का परित्याग कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक। नारायण इधर ब्रह्मा जी को जब पता लगा कि कर्दम ऋषि को भगवान ने वरदान दे दिया है
ग्रस्त होने का और भक्ति इत्यादि का। तो ब्रह्मा जी जाकर के मनु महाराज से कहते हैं कि भैया ऐसा है कि तुम्हारी जो ये ज्येष्ठ पुत्री है देवहूति, इसका विवाह कर्दम ऋषि से होना निश्चित हुआ है, जाओ इसको लेकर के उससे विवाह करवाओ। मनु महाराज ने अपनी बेटी देवहूति से नहीं बताया, सिर्फ पूछा कि आप विवाह करना चाहती हैं? तो उम्र हो रही थी। पहले का समाज बड़ा विलक्षण समाज है। शुरुआती जो महिला है, पहली महिला इस सृष्टि की, जो विवाह जिसका, जो मैथुनी सृष्टि की पहली नारी है देवहूति, उसके साथ सनातन धर्म ने कैसा व्यवहार किया जरा देखो उसकी झलकी। एक राजा है मनु महाराज, पूरी सृष्टि मानवों की सृष्टि के सबसे अग्रज हैं, नियामक हैं, राजा हैं। उनकी बेटी हुई, उसका विवाह होना है। पता है कि इसके पुरुष कौन सा नियत किया गया है विधा के द्वारा, विधाता के द्वारा। ये मनु को भी, मनु महाराज को पता है, उनके दादाजी ब्रह्मा जी को पता है, ईश भगवान जी को पता है और पति को भी पता है। उनको नहीं बताया गया। क्यों? कि नारी का जो हृदय था उस समय, कितना सम्मान है देखो, कि थोपा नहीं गया कि आपको तुमको इसी से करना है प्यार, ठीक है? तो विधा है। अत संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदुसर से तम कालम प्रतिपालयनम। ये बिंदुसर में बैठ करके सरस्वती नदी के तट पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मनु महाराज ने क्या किया? मनोहु चंदन मास्ताय सात कोम्ब परीक्षितम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्या पर्यटन महिम। पत्नी सहित बेटी को भी रथ में बिठाया, रथ पे घोड़े जोते और पर्यटन महिम, धरती में परिभ्रमण करने लगे, घूमने लगे। बिटिया से कहा कि अगर कोई पुरुष, कोई महापुरुष अगर तुम्हें अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हम तुम्हारा विवाह उनसे करवा लेंगे, तुम ढूंढो। और रथ में बिठा कर घूमने लगे। नारायण सारी धरती घूमी। जब पूरा घूम घाम करके अंत में तद्वे बिंदुसरो नामा सरस्वत्या परिप्लुता पुण्य जल शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। जब कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंच करके नारायण मनु जी ने रथ रोक लिया। रथ रोका, भगवती देवहूति ने कर्दम ऋषि जी को जब देखा तो इस स्पृहाम चक्रे, उनके मन में एक प्रकार की स्पृहा कर्दम ऋषि जी के प्रति हुई। बड़ा विलक्षण नारायण, ये एक ऋषि है जिनकी उम्र करीब 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। और एक बालिका है जो राज परिवार की है और अभी छोटी उम्र है, अभी तो विवाह की उम्र भी नहीं। ये 10,000 साल की नहीं है, 18, 19, 20 साल की उम्र। उनको 10,000 वर्ष का ऋषि समझ में आ रहा है। कैसे समझ रहे हैं ये सब कैसे होता है और कैसा समाज था कि नारायण विवाह को भोग का साधन नहीं था। भोग भोगने के लिए विवाह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि भोग भोगना सनातन धर्म के स्वभाव में नहीं है। यहां विवाह था धर्म के लिए, इसलिए धर्म के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, जिसके पास तपोबल है, जिसके पास चरित्र का बल है, अरे जिसको ये पता है कि इस व्यक्ति को भगवान के दर्शन है,
उनको पता है ऐसे पुरुष से विवाह करने के लिए सनातन धर्म की नारियां तब अग्रसरित होती थी। ऐसे बहुत सारे उपाख्यान आएंगे आगे। तब चरित्र देखा जाता था, कुल देखा जाता था, और आदमी की धर्मपरायणता को देखा जाता था। ये तब के पैमाने हैं, आज ये पैमाना नहीं। आज जो पंडित लोग हैं इनके विवाह नहीं हो रहे हैं, ये 30-30, 35-35 साल के हो गए। आज ही हमारा सुबह एक चेला आया था, 32 साल हो गया वो बेचारा, विवाह ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं विवाह हो? क्योंकि वो घंटी घुमा रहे हैं, वो धर्म के मार्ग में। और सनातनी नारी को धर्म वाला नहीं चाहिए। धर्म वाला सिर दर्द करता है। तब की बात कर रहा हूं मैं, देवहूति की बात। वर्तमान में पता नहीं ये सनातन धर्म का कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है। अब विवाह नहीं हो रहा। जो व्यक्ति सीधा सरल धार्मिक होगा, घर में पूजा पाठ कर रहे, उसकी घरवाली उससे खुशी नहीं है। उनको चाहिए साक्षात पिशाच, साक्षात पिशाच। जो पिशाच पूर्णतः से जो पुरुष पिशाच बन गया है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। माने वो पैशाचिक वृत्ति ऐसी है कि नारायण वो जो है खूब, कैसे बोलूं मैं वो सब, लफंडर टाइप ना, माने जिसकी वाणी नेत्र में लफंडर बना हो और पैसा भी हो, तो वो पसंद आ रहा है। नारायण फोटो देख करके 150 लोगों को रिजेक्शन मिलता है, तब जाकर के एक नारी विवाह करती है। ऐसा नहीं है आज के समय में कि कोई भी आ गया ब्याह हो गया। 150 जब तक रिजेक्ट नहीं किया तब तक विवाह नहीं करना है। लेकिन देवहूति जी ने ऐसा नहीं किया। ये खैर ये नारी की स्वतंत्रता है भैया, ये उनका स्वभाव है, लेकिन उस समय की बात है। तो नारायण मनु महाराज ने कहा कि ऋषिवर प्रणाम। ऋषि ने भी प्रणाम किया। मनु ने कहा, ऋषि ने कहा कि किस प्रकार से आना हुआ राजन। तो मनु ने कहा कि हमें अपने पितामह, हमारे पिताश्री की आज्ञा हुई है कि आप विवाह करना चाहते हैं। पिताजी ने कहा कि ये कन्या लेकर के तुम वहां चले जाओ। कर्दम ऋषि विवाह करना चाहते हैं तो करेंगे विवाह। तो कर्दम जी ने कहा कि ठीक है नारायण, मैं आपकी कन्या से विवाह करूंगा। और मैं आज ही बता देता हूं कि जब पहली संतति उत्पन्न होगी, संतान उत्पन्न होते ही मैं घर का परित्याग करके चल जाता। भगवती देवहूति ने भी जब पूरा प्रकरण समझा तो वो भी विवाह के लिए तैयार हो गए। मनु महाराज और भगवती शत्रुपा उन देवी को, देवहूति को ऋषि के आश्रम में छोड़ देते हैं, उनका विवाह करते हैं। विवाह करके जो भी उनको देना था चले जाते हैं। आप सुनिए साहब, कर्दम ऋषि हैं, ये जंगल में रह रहे हैं। 100% हैं कि महल में तो रह नहीं रहे। तो कहते हैं कि नारायण कर्दम ऋषि के आश्रम में खाने के लिए गए। ये अभी नई ब्याही दुल्हन है। विवाह होते ही उन्होंने राज परिवार में कैसे रहा जाता है, कैसे राज परिवार की ठाट बांटते हैं, वो क्षण भर में भूल गई। ये सनातनी नारी थी ऐसी ना। जंगल में जाकर के पति के निमित्त फल ले आती है और पति भगवान की समाधि में लगे हुए, वो ध्यान पर आएगा। ऐसा करते करते नारायण विवाह हो गया, कई वर्ष हो गए। और कर्दम ऋषि जो है उसी में ध्यान में ही, कभी निद्रा खुलती है उनके सामने रहता, वो उसी में अपना दैनिक कृत्य करते हैं और फिर संध्या में बैठ जाते हैं, फिर से ध्यान में चले जाते हैं। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यं परचरित प्रीत्या भवानी निवभवा प्रभु। इस प्रकार से पति की सेवा करती हैं जैसे भगवती पार्वती भगवान शिव की सेवा करते हैं। और क्या क्या है,
विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषा सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। बहुत आत्मनिष्ठा से नारायण, बहुत आत्मसम्मान से, आत्म संयम से, गौरवेण पति के प्रति बड़ा आदर का भाव, और तमेन च अपनी भावनाओं पे नियंत्रण, विसृज्यम काम दंभम च द्वेषम लोभमघम दमम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजिया संतोषयन्। अपने मन की कामनाओं का भाग का परित्याग कर दिया नारायण। दंभ, बिना बात का अपना वैभव दिखाने की इच्छा को दंभ कहते हैं। जो चीज है ही नहीं आपके पास वो दिखाने की कोशिश, उसको दंभ कहते हैं। द्वेषम, किसी के प्रति द्वेष बुद्धि कि उसके पति तो इतने अच्छे हैं, मेरे तो ऐसे भी नहीं है। ऐसा द्वेष होता है ना कई महिलाओं को कि उनके घर वाले तो बड़ा काम करते हैं, घर की बात खूब सुनते हैं, हमारे वाले तो सुनते नहीं। ये द्वेष बुद्धि, ये भी वो भगवती में नहीं था। लोभ मधम मदम, न तो लोभ है न तो कोई पाप है, न मदम। मदम मतलब कि मैं राजा की बेटी थी, मेरे पिता मनु महाराज थे, तुम क्या जानते, तुम्हारे घर में क्या है, बाबा जी हो। ऐसा मैंने अपने घर की तड़ी आकर के ऋषि महाराज के सामने नहीं झाड़ती थी। तो नारायण ऐसा करते करते कालेन भूयसा क्षमा कर्षिताम व्रतचर्यया, ऐसा करते करते कई समय बीत गया नारायण। जो उनके केस थे वो अब जटाओं में परिवर्तित हो गए हैं। एक फटी सी जो पहना हुआ साड़ी थे वो फटे हुए हैं, बिल्कुल अंग जो है सूख गए हैं, होंठ सूख गए हैं, चेहरे पे झाइयां पड़ गई हैं, शरीर कांटे की तरह हो गई हैं, लेकिन अभी भी न तो पतिदेव साथ से कोई शिकायत और न तो कोई प्रकार का दुख। एक दिन करदम जी को लौकिक भावना हुई तो देखा आज मूड नहीं कर रहा है समाधि में रहने का, बैठ गए। सामने से देखा कि एक औरत आ जा रही है, कभी वो रख रही है, कभी वो लकड़ियां रख रही है, कभी पानी के पात्र रख रही है, कभी वो संध्या का पात्र धो रही है, कभी जहां यज्ञ का कुंड है वहां सफाई कर रही है, झाड़ू मार रही है। बड़े देर तक विचार किया, भैया ये है कौन? बोला देवी इधर आओ। तो माता खड़ी हो गई सामने पे हाथ जोड़कर, जी आप कौन है? बोला प्रभु आपने हमें पहचाना नहीं। नहीं बोला भैया हम तो कहां पहचाने, कौन है आप? बोला प्रभु मैं आपकी पत्नी मनु महाराज की पुत्री देवहूति हूं। तब ऋषि को अच्छा हमारा ब्याह भी हो रखा, कितना समय गुजरा पता ही नहीं। ऋषि ने देखा कि इस स्त्री का, हमारी पत्नी का पूरा तप सफल हो गया है, और क्या बोली, तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे देवी मैं तुम्हारी शुश्रूषा से अत्यंत प्रसन्न हूं। लो आज तक कठिन तप करके जो भी मैंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, इन सिद्धियों का आधा हिस्सा तुम्हारा। जैसे मैं अपनी सिद्धियों का प्रयोग करता हूं, ठीक इसी प्रकार से तुम भी मेरी सिद्धियों का प्रयोग कर सकोगे। और जाओ, ये जो आगे तालाब बिंदुसर है, इसमें जाकर के स्नान करके आओ। भगवती देवहूति तालाब के पास जाती हैं, स्नान करती हैं। उनके पास तो बदलने के कपड़े भी नहीं है। नारायण ये रहस्य, और लोगों को लगेगा कि ये बड़ा अतिवाद है, पर एक सिद्धांत है सनातन धर्म का।
कि पति जो पुण्य करेगा उसका आधा हिस्सा पत्नी को बिना तपस्या किए हुए प्राप्त होगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी तपस्या नहीं करेगी, उसकी तपस्या घर में है। अगर कर्दम ऋषि बैठ करके समाधि लगा रहे हैं तो भगवती कर्दम ऋषि के शरीर के रक्षण करने के लिए तपस्या कर रही है। दोनों की तपस्या बराबर है। बाहर वाला ये नहीं कह सकता कि मैं कमा के ला रहा हूं और मेरे पे ही मेहनत ज्यादा पड़ रही है, नहीं। घर वाले के अगर तुम एक दिन जो है घर में कपड़ा धोना बंद कर दो नारायण, बाथरूम से लेकर किचन से लेकर के और बरामदे तक हर सोफे में, हर टीवी के ऊपर, हर फ्रिज के अंदर भी आपको कपड़े मिलेंगे बिना धुले हुए। अगर एक दिन कपड़ा न धोए माता लोग घर में, ऐसे हाल हो जाता, उजड़ा सा हो जाता। तो जो घर में बैठा हुआ है उसके भी अति तपस्या है, और जो बाहर कर रहा है उसकी भी अति तपस्या, एक दूसरे को सम्मान। तो नारायण क्या किया, स्नान करने के लिए किया। जो ही भगवती ने डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके जब बाहर निकली तो क्या देखती हैं कि उनके साथ भी कई हजार, कई सौ स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां उनके साथ से तालाब से निकली। उनका जो शरीर सूख जैसे गया था वो सुंदर सा शरीर में परिवर्तित हो गया, सुंदर केश भगवती के बन गए। नारायण उनके सारे गहने उनके शरीर पे प्रकट हो गए। तालाब से बाहर आई, बड़ी प्रसन्न हुई। वो जो स्त्रियां थी उन्होंने भगवती को, देवहूति को अपनी महारानी की तरह उनका साज श्रृंगार किया और उनकी आज्ञाओं का पालन किया और वो सजा करके कर्दम ऋषि जी के समक्ष ले गए। माता खड़ी हो गई सामने पे। कर्दम ऋषि ने देखा कि मनुपुत्री बहुत सुंदर है। पूछा, देवी आपको जो ये शरीर का कष्ट हुआ, ये कष्ट हमने तुम्हें अब सिद्धि दे दी। जब चाहो, जिस रूप को आप बनाना चाहो, आज से तुम वो रूप बना सकती हो। मैं अपनी सिद्धियां तुमको देता। और कोई इच्छा हो? तो भगवती ने कहा कि प्रभु, कि गृहस्थ धर्म संतति उत्पन्न करने के लिए होता है, और एक स्त्री का जीवन तब सफल होता है कि जब वो संतान या मातृवान हो जाती हैं, पुत्रवान हो जाती हैं। और मैं अभी पुत्रवान नहीं हुई, और मेरे गृहस्थ को तो कई समय, मुझे भी याद नहीं कि कितने वर्ष पूर्व हमारा विवाह हुआ था। इतना लंबा समय व्यतीत हो गया, न तो मेरे पास संतान है, न तो मैं माता बन पाई। कर्दम ऋषि जी बात समझ गए। उन्होंने तत्काल संकल्प बल से नारायण, प्रिया प्रियमिच्छुवन् कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगाच्छत्तर। तत्काल संकल्प किया और एक विशाल विमान वहां प्रकट हुआ। नारायण, उस विमान की इतनी विशालता नारायण, उसमें महल बने हुए हैं, बाग लगा हुआ, बगीचे लगे हुए हैं, उसमें हंस, पारावत, चक्रवात आदि पक्षी गूंज रहे हैं, कोयल आदि कूक रहे हैं, तालाब हैं, तालाबों में हंस तैर रहे हैं, कमल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजायमान हैं, बड़े सुंदर, दूर दूर तक बड़े चौड़े चौड़े से पलंग लगे हुए हैं, उन पे पर्दे बड़े सुंदर लगे हुए हैं, फर्श बड़ा सुंदर बना हुआ है। और भगवती से कहा, देवी इस पे आरूढ़ हुई। जो ही उस पे आरूढ़ हुई, देवहूति के शरीर पे अनेक प्रकार के आभूषण स्वतः ही प्रकट हो गए। वहां अलग अलग जगहों पे देवी के ही आभूषण रखे हुए हैं, कहीं हार रखे हुए हैं, कहीं चूड़ियां रखी हुई हैं, नाना प्रकार के 16 श्रृंगार के सारे पदार्थ उस विमान में रखे हुए हैं। कर्दम ऋषि भी उसमें आरूढ़ हुए। नारायण, अब ये दोनों घूमने निकले हैं, अनेकानेक उद्यानों में गए हैं। वैश्रमके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथे चौसरे में रमया रत। वैश्रम वन में गए। नारायण, इन वनों में जाना, इन उद्यानों में जाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सत्वलोक आदि के उद्यान है। सुरसने, सुरसन नाम के उद्यान में गए। ये आकाश में उड़ करके जा रहे हैं। नंदन वन में गए, पुष्प भद्रक वन में गए, मानस वन में गए, चैत्र रथ वन में गए,
नारायण जितना जाना था उतनी दूर गए। 1000 वर्ष तक ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में ही घूमते रहे। पति पत्नी दोनों, उनके सेवक साथ में, भोजन की व्यवस्था साथ में, बड़ा विशाल विमान, उसमें श्वास प्रश्वास लेने की इतनी सुविधा, बड़े भारी आनंद आए। नारायण इस प्रकार से अनेक वर्ष जब भ्रमण किए, अंत में भगवती देवहूति ने और भगवान कर्दम ने अपने एक एक शरीरों के 9 शरीर बनाए और 9 शरीर से भगवती ने 9 गर्भ धारण की। उनकी 9 कन्याएं हुई। उन 9 कन्याओं को नारायण अलग अलग ऋषियों को दिया गया। 9 कन्या हुई नारायण। श्रद्धा जो है आंगिरस को दी गई, हविर्भू हुई, गति हुई, क्रतु हुई, क्रिया हुई, ख्याति हुई। इस प्रकार से 9 कन्याएं श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अनुरुद्धति, शांति और अनुसुईया, ये 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं जब हो गई तो कर्दम जी ने देवी से कहा कि देवी, मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे संतति उत्पन्न होने के तत्काल बाद घर छोड़ करके जाना है। मैं सन्यास के लिए जा रहा हूं, अतः अब मुझे सन्यास पे जाने की आज्ञा दीजिए। तो माता थोड़ी सी रुआसी सी हुई और अपने पति के सामने खड़ी हो गई। सामने जब खड़ी हुई तो उन्होंने पूछा कि अब क्या बात है, अब क्यों? क्योंकि शर्त के अनुसार तो मुझे जाना ही है। भगवती ने कहा कि प्रभु, आपने कहा था कि एक संतान होगी तो तब मैं चले जाऊंगा, लेकिन जो कन्या है, कन्या का विवाह तो आपने ऋषियों से कर दिया, मैं तो अकेली रह गई। मेरा बुढ़ापा कौन देखेगा और मेरे साथ कौन रहेगा? आप इसका भी कोई उपाय मुझे बता के जाइए। कर्दम जी मुस्कुराए कि देखो देवी, तुम्हारे गर्भ में गर्भ स्थिर है और उसमें भगवान का एक बड़ा विशिष्ट अवतार होगा। उस अवतार के सहारे तुम अपना जीवन यापन करो। देवी की प्रार्थना पे कर्दम जी रुकते हैं। समय आने पर भगवती के गर्भ से भगवान कपिल देव का जन्म होता है। अपने उन कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ किया जाता है। कर्दम जी कपिल भगवान के साथ एकांत में जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु, अब आप मेरे घर में आ गए हैं, अतः अब मुझे संन्यास आश्रम धारण करने की आज्ञा दीजिए। और जो ये देवी हैं, देवहूति, जो आपकी लौकिक दृष्टि से माता हैं, मेरी पत्नी है, ये अब मैं आपके सहारे, आपके भरोसे छोड़ करके जंगल को चले जाता हूं। कपिल महाराज अपने पिता कर्दम जी को आज्ञा देते हैं, गच्छ काम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युरमृत्वा यमां भजा। हे कर्दम जी, आप संन्यास लेने के लिए जाइए और जो ये संसार मृत्यु है, संसार की अज्ञान रूपी जो मृत्यु है, इस मृत्यु को विजय प्राप्त करिए और अमृत का पान करके मेरा माम भजा, मेरे को भजन करिए। विद्यां च यस्तद्वेदो भुंसः अविद्यां मृत्युं त्यक्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते। नारायणी उपनिषद का शब्द है। विद्या और अविद्या नाम की 2 विद्याएं हैं। अविद्या का मतलब है कर्मकांड और विद्या का मतलब है मोक्ष संबंधी शास्त्र। जीवन में 2 पंख होते हैं। वो कोई पक्षी आसमान में इसलिए उड़ पाता है क्योंकि उसके 2 पंख हैं। अगर उस पक्षी का एक पंख नहीं है
तो वो आसमान में नहीं उड़ सकता। इसी प्रकार से नारायण जीवन में अगर आप सिर्फ ग्रस्त ही करते रह जाओगे तो आप टूटे हुए पंख के पक्षी हैं, आप जमीन पे ही लौटते रहोगे। लेकिन आप ग्रस्त भी कर रहे हैं और इधर से भगवत भक्ति भगवत उपासना भी कर रहे हैं, तो आप दो पंख वाले पक्षी हैं, आप उड़ जाओगे। यही यहां भगवान कर रहे हैं। जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु अमृत्वाय माम भजा। इस दुर्जय मृत्यु को जीतना है, दुर्जय काम वासना को जीतना है, लोभ वासना को जीतना है नारायण, तो ग्रस्त में रहना है। बड़ी काम की बात ये पहले हम बता नहीं पाए, पर ये अभी प्रसंगवशात आ गया कि जब दिति ने गर्भ धारण करने की इच्छा की कश्यप ऋषि से, बच्चा नहीं था, संतान नहीं था। सायंकाल में जबरदस्ती की ऋषि, आप आते ही चले जाते हैं, मेरे को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे आज ही पुत्र चाहिए। ये नारायण बड़ी स्वस्थ परंपरा है, कोई छुपाव नहीं, कोई दोहराव नहीं, ग्रंथ की बात है। ऋषि ने कहा कि देखो देवी, हम ग्रस्त में हैं, अभी सायंकाल चल रहा है, इस समय संध्या का टाइम है, भगवान शंकर के गण इधर भ्रमण करते रहते हैं। सूर्यास्त के समय पे ग्रस्तों को ग्रस्त धर्म का अवलंबन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी वाला धर्म नहीं धारण करना चाहिए, उस समय संध्या वदन भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन दिति के सर पे भूत सवार था। उस समय कश्यप जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, यस्त्वात्मरेन्द्रिय निर्जयान्दु इरतरा समय दुर्जया नितरा समय वयम जये महेलाभिर दस्युन दुर्गपतिर यथा। हे देवी, ये जो काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं, अन्य आश्रम वालों को अत्यंत पीड़ा देते हैं। अन्य आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए काम क्रोध बहुत पीड़ादायक हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए ये पीड़ादायक नहीं है। वयम जयेम हेलाभिर्दस्युन दुर्गपतिर यथा। हम इन काम क्रोध लोभ वाले जो शत्रु हमारे हैं, हम इनको ऐसे ही जीत लेते हैं कि जैसे दुर्ग में किले के अंदर बैठे हुए राजा को मैदान में खड़े अपने दुश्मन को जीतना आसान है, ऐसे गृहस्थ में रह करके काम क्रोध जल्दी जीत लिया जाता है। अन्य आश्रमों में नहीं जिया जाता जी। आपको समझाता हूं कैसे। आप क्रोधी स्वभाव के हैं, मैंने देखा ही अपने जीवन में, लोगों को देखा अनुभव से। क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति होता, उसका हो जाता ब्याह। पहले जो बात बात में जिसकी नाक लंबी हो जाती थी, ब्याह होने के बाद नारायण उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा। अब घर में पत्नी 50 सुना देती है, पर मजाल इसकी मूंछों पे चू की आवाज आ जाए, इसकी हड्डियां ना बज जाए, सारा गुस्सा जमीन पे। और आपको देखो, जो पत्नी थी, पहले इनको बड़ा हर चीज बड़ी वो चाहिए थी, लेकिन जब ग्रस्त आता है तो इनके नखरों में बदलाव आता है ना, भावनाओं में बदलाव आता है। अगर संतान उत्पन्न हो जाए, जो लड़की को हर चीज सुविधा में चाहिए थी, हर चीज बिल्कुल सुगंधित चाहिए थी, जब इसका बेटा होता है तो अब इसके नजदीक खड़े नहीं हो सकते आप। नारायण बिस्तर में वो बच्चा कभी कुछ उपद्रव करता रहता है, कभी लघु शंका कर देता है, कभी दीर्घ शंका कर देता है, वो उसको पहुंचती रहती है, सारे नखरे धुल जाते हैं। कैसे? ये जो भावना है ना, मानव की भावनाएं, इन पे जय प्राप्त हो रही है। ये धीरे धीरे जो सामूहिक भावना है, इन पे जय प्राप्त हो रही है। ये जो साधारण मानवीय भावना है, दूसरे के लिए सहन करना शुरू हो गया। नारायण रिश्तेदारी में होता, कभी रिश्तेदार इतने बेवकूफ रिश्तेदार होते हैं, कुछ के वो इतने नखरीले आपके मन में रहते हैं कि इसका गला पकड़ करके इस पे 2 तमाचे रख दें,
लेकिन आप मन के अंदर अपनी भावनाओं को दबा करके उसके सामने बिल्कुल बत्तीसी दिखा करके इतनी सुंदर मुस्कुराहट फैलाते हैं कि एक डब्बा मिठाई का बांध करके उसको देते हैं और उसको कहते हैं कि फिर दोबारा आए हैं। और मन में तो है कि भाई इसका मुख न दिखा जाए, वो ऐसी बात बोल करके गया है। ये जय हो रही है कि नहीं? भावनाओं पे नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शादी ब्याह में कुछ वो रिश्तेदार आते हैं ना, तो शादी का बड़ा अच्छा पंडाल लगा हुआ है जी, बड़ा अच्छा भोजन बना हुआ है, मजाल है अगर वो ये बोल दे कि जी बहुत अच्छा है, वो लास्ट में बोले जरसा पनीर जरसा निपड़े जा ना। और स्वीट में तो जरसा हुआ है जन सुन चला कोई बात नहीं, काम चली। मैंने उसने सारे किए धरे पे मतलब 5 या 2-3 लाख रुपए का जो आपने सारा सामान साजबाज बैठाया था उसने सब दोस्त जो टेंट जो लगी थी कोना में अगर यख मुंह है जंक्शन कर दा ये बहुत सुंदर लगा नहीं हुआ जान भाई तू बोलना क्या चाह रहा है? साफ सी बात है वो बोलना चाह रहा है कि तुम्हारी व्यवस्था सब बेकार है, पर लेकिन आप जानते हुए पर भी उसको बोलते हैं आइए आइए बैठिए ताऊ जी बैठिए, चाय पिएंगे आप, सारे घर उसी के पूछ पे लगे। ये क्या है? ये आप अपनी भावनाओं पे नियंत्रण। वयम जयी महिला दुर्गपति यथा। इस किले के भीतर जो रहता है वो काम क्रोध पे जयी प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति इस किले से बाहर कूद करके निकलता है वो काम और क्रोध के इतने भयंकर जंगल में पड़ता है नारायण, रुकती नहीं है फिर गाड़ी। इसलिए जो लोग ग्रस्त के किले के अंदर आ गए हैं, किले का आनंद लीजिए। किले से बाहर जब आप छलांग लगा करके जाओगे तो फिर तो जो आप एक बार बिछुड़े वापस किले में नहीं आ पाओगे। ऐसा हो रहा है। दस्युन दुर्गपतिर यथा। बाहर चोर बन जाओगे, उजाड़ खाते रहोगे दूसरे के बगीचे का, दूसरे की थाली में जाकर के जूठन खाते रहोगे। ये कश्यप जी ने समझाया किसको? दिति को, लेकिन दिति नहीं मान। वो कहना ये चाह रहे थे कि देवी कुछ देर अपने पे आत्मनियंत्रण करो। ग्रस्त में आत्मनियंत्रण स्वाभाविक प्राप्त है, स्वाभाविक, कोई तपस्या नहीं करनी। ये बच्चे, ये पति, ये पत्नियां, ये रिश्तेदार, मकान, व्यवस्थाएं, घर की जिम्मेदारियां, ये सिखा देती हैं आदमी को सहन करना बहुत। अब हम बाबा जी लोग हैं ना, जरा सा आप नाश्ते में नमक कम करके देख लो क्या करते हैं हम, फिर आपको बताएंगे। हमारा चेहरा ही बता देगा, रसोईया कांप जाता है कि आज से कुछ गड़बड़ है बाबा। वो अपना काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं और अपना किनारे हो लेते हैं। नहीं है आप सामर्थ्य, वो नहीं है। क्यों? हम दुर्ग के भीतर नहीं है। यहां हर समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आक्रमण करते रहते हैं। ग्रस्त में आक्रमण नहीं होता है। तो ये कहा कश्यप जी ने। इसलिए नारायण जो लोग किले के भीतर हैं, अपने किले को मजबूत करिए, उसमें सुरक्षित रहिए। किले के बाहर की जो फुलवारियां हैं, किले की बाहर के जो भौरे हैं, ये सिर्फ देखने भर के रसीले हैं। बाकी तो ये कहां आपको मैदान में उड़ा करके ले जाएंगे कुछ पता नहीं लगता। और कई बेवकूफ जब उनके पीछे जाते हैं, जीवन बहुत बर्बाद होता है नारायण, बहुत बर्बाद होता है। आखिर में हाथ में सिर्फ दुख, अपमान और घृणा के अलावा, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाता। दिति ने गर्भ धारण किया नारायण, बड़े पिशाच पुत्र उत्पन्न हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे पुत्र। लेकिन यहां भगवती देवी देवहूति ने संयम धारण किया। भगवान ने कहा कि विद्याम च अस्तद्वेदो भुंसा। नारायण अविद्या से मृत्यु को पार करो और विद्या से अमृत का पान करो, भगवत भजन करो और मेरे को याद करो। नारायण पिता आज्ञा लेकर के चले गए हैं। भगवती एक दिन, देवहूति एक दिन देखती है कि आश्रम में नाना प्रकार के सिद्ध महापुरुष आकर के कपिल भगवान से उपदेश ग्रहण करते हैं। एक दिन भगवती के मन में आया कि मैंने इंद्रियों का ही तर्पण किया। मेरे पति परम भागवत समाधि निष्ठ थे, उनके से मैंने अनेकानेक सिद्धियां ली हैं। मेरे पास अनेकानेक सिद्धियां हैं। मैं स्वर्ग जाना चाहती हूं तो मैं स्वर्ग जा सकती हूं,
मुझे जो पदार्थ सृष्टि का चाहिए वो मेरे संकल्प से मेरे पास उपस्थित हो जाता है। ये सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन ये सिर्फ सिद्धियां, मेरे को ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ भोग है। मैं किसी भी धरती, किसी भी लोक का कोई पदार्थ का उपभोग करना चाहती हूं, संकल्प से वो पदार्थ मुझे प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है। देखती है कि आश्रम में पुत्र के पास अनेक सिद्ध महापुरुष आकर के ज्ञान की परिचर्या कर रही हैं। मैंने पति से ज्ञान का प्रसाद नहीं लिया, अपने पति से कभी ज्ञान का पक्ष नहीं पूछा, और मेरे घर में बेटा मेरा सबसे बड़ा ज्ञानी सृष्टि का सांख्य दर्शन का आचार्य है, तो आज जा करके मैं अपने पुत्र से ही ज्ञान की चर्चा करूंगा। तो नारायण ऐसा है, जब किसी महापुरुष से ज्ञान लेने जाना है तो नियम है, तद विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। विधि पूर्वक जाए, प्रणिपातेनो, प्रणिपात करे, जमीन पे लेटे प्रणाम करे, परिप्रश्नेनो, बड़े संयम ढंग से प्रश्न पूछे, सेवया और सेवा करे। ये तीन चीजें हो तब जाकर के प्रश्न पूछना, और तब जाकर के वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी की परीक्षा करने के लिए, किसी के ज्ञान को तोलने के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। लेकिन ये भगवती देवहूति हैं, कपिल भगवान के पास जाती हैं, हाथ जोड़ करके कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञास्याहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म विदां वरिष्ठ। हे प्रभु, मैं आज तक आपको अपना पुत्र ही सोचती रही, लेकिन आज मेरे नेत्र खुले, आज मेरे हृदय में विवेक जागृत हुआ, इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं। अपने आप को मैं आप प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, आप अपने भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले कुठार हो, संसार का नाश करने वाले आपका स्वरूप है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और जीव को किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि माता, कि जो योग है, आध्यात्मिकता है, यही जीवन के सबसे मुख्य आधार है, और जीवन जीने का यही मनुष्य जीवन होने का एकमात्र कारण है कि वो योग में प्रवेश कर सके, आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सके, ताकि सुख और दुख की जो ये चक्की है, सुख और दुख के जो आवर्तन है, इस आवर्तन से बाहर निकल करके वो मोक्ष धर्म की तरफ जा सके। जितना भी गुण प्रवाह है, ये सुख दुख आदि, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, विद्या अविद्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे प्रकृति के धर्म है। और जो अत्यंत आनंद है, जो अत्यंत मुक्ति है, वो पुरुष का लक्षण। इसलिए माता, पहले व्यक्ति साधन कर, उसका लक्षण बताया। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। जो साधक वो तितिक्षु हो, सहन करना। जैसे मैंने अभी आप बताया, गृहस्थ में कितना सहन करना पड़ता। जो माताओं के बच्चे छोटे छोटे होंगे, अभी आजकल सर्दियां चल रही है, बच्चे रात को, उनको लघु शंका रात को ही लगती है, लघु शंका कर देंगे आजकल, लेकिन आप उसको उठा करके पटक नहीं देते हैं, जबकि उसके लघु शंका से ठंड हो रही है, अभी तक सहते। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम। तितिक्षु हो व्यक्ति, तितिक्षा का लक्षण है नारायण, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम
चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। कि सुख आए चाहे दुख आए, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम, किसी प्रकार का प्रतिकार न करे, ये साधुओं के लिए भी है। और माताएं, ये जो तितिक्षा है माताओं के जीवन में स्वाभाविक है, लेकिन जिन लोगों को सच्चा ग्रस्त जो कर रहे हैं वो इस तितिक्षा में बहुत निपुण होते हैं। नारायण, आप अपनी सुविधाएं छोड़ देते हैं, परिवार के लिए, घर के लिए, अपनों के लिए सुख छोड़ देते हैं। नारायण, भोजन में कई अच्छी चीज खाने की इच्छा होती है, लेकिन पारिवारिक संरचना को देख करके उन चीजों को खाने का स्वभाव ही छोड़ देते हैं। आपको गहरी नींद आ रही है, लेकिन पारिवारिक कोई ऐसी स्थितियां है, आप अपनी नींद छोड़ देते हैं, अपनी भावनाएं छोड़ देते हैं। नारायण, आपकी इच्छा होती है बाहर घूमने जाना है, लेकिन बच्चे ने अभी स्कूल से आना है, आप घूमने नहीं जाते हैं, अपनी इच्छा का दमन कर देती है। यह तितिक्षा, और यह तितिक्षा का स्वरूप क्या है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। आप कितना कुछ सहते हैं, लेकिन कभी मेडल लेने नहीं जाते किसी मंच पे कि मैंने अपने परिवार के लिए इतना सहा। किसी से कोई शिकायत नहीं, आपके पास हो रहता है। ऐसे साधुओं के जीवन में भी इसका दूसरा हिस्सा है कि किसी भी प्रकार का सुख दुख है, भूख प्यास है, निद्रा है, शीत बात आतप है, इन सबको सहने की इच्छा, इन सबको सहने के लिए कहते हैं तितिक्षा। तो तितिक्षु होना चाहिए। दूसरा कारुणिका, किसी के छोटे अपराध पे उसका अहित करने की इच्छा का न होना, उसको कारुणिक कहते हैं। क्षमा करने का भाव जिसके हृदय में। गृहस्थ में पिता हो माता हो बड़े क्षमाशील होते हैं। पिता जानता है कि बेटा बड़ी भयंकर गलती करता है, वो हाथ उठाता तो है लेकिन मारता नहीं, कारुणिक। ये मैं दोनों तरफ इसलिए बता रहा हूं कि जो साधन ग्रस्त में सिद्ध होता है वही साधन संन्यास में सिद्ध होता है। सिर्फ एक चीज की कमी होती है, आप ग्रस्त में एक ही पंख लेकर के चलते हैं, दूसरा पंख नहीं लेके चलते। ज्यादातर लोगों से यह भूल होती है। एक पंख क्या है? तपस्या आपकी और सन्यासी की लगभग बराबर ही है। ये जो गुण गिनाए जा रहे हैं, ये गुण ग्रस्त को स्वाभाविक रूप से रहते हैं, लेकिन एक पक्ष कम रहता है, एक पक्ष कम है। आप तितिक्षु भी हैं, कारुणिक भी हैं, सुहृदय सर्वदेहिना, सुहृदय भी होते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं। घर में भिखारी आ गया उसको भी दे देते हैं, कुकुर आ गया उसको भी दे देते हैं, कोई रिश्तेदार गरीब है उसकी भी सहायता कर देते हैं, अपनों की भी सहायता कर देते हैं, परायों की भी सहायता कर देते हैं। दूसरे का घर में कोई आ गया उसका सम्मान इत्यादि भी आप ठीक से करते हैं। ये सब कुछ गुण है अपने विद्यमान। लेकिन क्या होता है कि नारायण, भगवान का नाम नहीं है, भगवान का कीर्तन नहीं है, उपासना नहीं है, इसलिए ये जो किया हुआ जितना तप है ये सब क्या गया? अज्ञान के अंधकार के गटर में डूब जाता है। इसलिए ये जो तपस्या है ये सफल हो, इसके लिए साथ में भगवान का भजन, भगवान का नाम संकीर्तन होना ही चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अजात शत्रु हो, किसी की शत्रुता मन में न रखें, शांत हो और सहन करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति साधु होता है। और सबसे विशिष्ट बात कहा कि हे माता, कि ये सारे गुण तब सफल होंगे
कि जब मयि अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां तपन्ति विविधा तापास। हे माता, कि आपको मेरे प्रति, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा सत्यम अस्तेयम, इसका पालन करना चाहिए, और प्राणायाम आदि की विधा से चित्त को शुद्ध करने की विधा को विकसित करना चाहिए। प्राणायामी दहिर्दूषान धारणा विश्व किल विषान प्रत्याहारेण संसर्गान।